हेलो एवरीवन। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना, या आप करना चाहते हैं अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी काम, तो क्या है प्रोसीजर, किस तरह से करें अपने फार्मेसी रजिस्टर्ड कार्ड को माइग्रेट। साथ ही साथ आपको डिटेल में बताऊंगी कि जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं तो उसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से आते हैं, इन सारी बातों को मैं डिटेल में करूंगी। उसके अलावा फार्मेसी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वैसे तो मैंने फार्मेसी से रिलेटेड आपको पूरी वीडियोस बनाई हुई है, रजिस्ट्रेशन से लेकर इस किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से रजिस्टर्ड करें खुद को एज अ फार्मासिस्ट, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है। आप मेरे चैनल पर जाकर या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सारी वो वीडियो रख दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे एक वीडियो पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर कि उन्हें अगर फार्मेसी का जो सर्टिफिकेट है वो माइग्रेट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। वैसे तो मैंने बहुत से सब्सक्राइबर्स को मैसेज कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको एक साथ क्लोज करूंगी। साथ ही साथ मैं आज शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगी फिर से एक होल प्रोसीजर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन से लेकर। सबसे पहली बात, जो भी मैंने वीडियोस बनाई है वो हिमाचल प्रदेश जो है रजिस्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंग बनाई है। जो हिमाचल प्रदेश में फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बेसिक्स बनाई हुई हैं, आप बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करें। लेकिन जो अलग स्टेट के या फिर चाहे आप एमपी से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, तो आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है। जो स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके नाम लेकर वहाँ पर सर्च करना है। मान लीजिए आप हरियाणा से हो, हरियाणा करके सर्च करना है। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली करके सर्च करना है। अगर आप एमपी से हो तो मध्य प्रदेश करके सर्च करना है। तो इनका ऑफिशियल साइट आपकी निकल जाएगी। सबकी ऑफिशियल साइट का अपीयरेंस बहुत अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ पर जो आइकन है आपको इधर उधर स्क्रॉल करके देखना है। वहाँ पर स्क्रॉल अप करके साइन इन, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ये ऑप्शन होंगे। अगर फिर भी आपको पता नहीं लग रहा है तो वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाते हैं आपकी जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो। इनके लिए आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इनके नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे यही पूछ रहे थे कि हम हरियाणा से हैं तो हम कहाँ पर रजिस्टर्ड करें, या हम यहाँ से तो हम कैसे करें। तो भाई कोई भी लंबी बात नहीं है, बस आपको शॉर्टकट तरीके से यही करना है, गूगल में सर्च करना है अपने स्टेट का नाम और उसके अकॉर्डिंग आपके वहाँ पे शो हो जाएगा, और लॉगिन करना है। आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो रजिस्टर्ड करवाइए। पूरा प्रोसीजर वैसा ही, बाकी बस आपको अपने स्टेट की काउंसिल निकालनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगी। डिटेल जाने के लिए आप मेरे दूसरे जो मैंने वीडियो बनाई है उनको ओपन करें। तो सबसे पहली बात, अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, जैसे तो कोरोना पैंडेमिक में अब ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तो अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आपके पास तीन चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, वो एक आपकी डिग्री ही होती है, एक नकली डिग्री होती है, जो तब तक उस जो आपने पेपर दिए हैं उसमें जो क्लियर बच्चे होते हैं उनकी डिग्री बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस टाइम तक बच्चे कई जगह काम करना चाहते हैं, कुछ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी नीड होती है। तो उसके लिए आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की नीड होती है। सेकंड चीज़ आपकी होती है, आपकी जितनी भी सेमेस्टर है उनकी डीएमसी, सभी सेमेस्टर की डीएमसी आपके पास होनी चाहिए, और प्लस उनके दो दो प्रिंट, मतलब उसकी कॉपीज़ होनी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वहाँ पे उनकी नीड होती है। तो उनके आपके पास सभी डीएमसी की प्रिंट कॉपी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट की प्रिंट कॉपी नहीं है, लेकिन अगर आप पास हो गए तो आप उसका ऑनलाइन भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो जो आपका रिजल्ट आया होता है, ठीक है। थर्ड जो आपके लिए होता है वो होता है एफिडेविट। एफिडेविट बनाने के लिए आपको वकील के पास जाना पड़ता है, जिसमें फार्मेसी का एक्ट लगता है, ठीक है। उसमें यही बताया कि आपने इस कॉलेज से फार्मेसी के, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, तो ये आपको प्रूफ देना पड़ता है। तो एक एफिडेविट बनाना पड़ता है जो 50 या 100 रुपये में बड़ी ईजिली आपके पास बन जाता है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हुई तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं एचपी की बात करूँ तो एचपी की जो फार्मेसी की यूनिवर्सिटी है वो हमीरपुर में होती है और रजिस्ट्रेशन शिमला में होती है। लेकिन कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर एक ही जगह पे दोनों चीज़ें होती है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख ले, पहले अपना
प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले आएँ और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएँ। और अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट रह जाते हैं तो आप जो है फैक्स भी कर सकते हो। फैक्स की जो फैसिलिटी होती है वो भी होती है, बाद में आपको फैक्स करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप इन 3 चीज़ों को पर ज़ोर देंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फोटोस्टेट कॉपीज़ आपके जितने भी डीएमसी की, और थर्ड आपका एफिडेविट। सेकंड जो क्वेश्चन है, बहुत से सब्सक्राइबर ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कब तक आएगा। देखिए, आपकी डिग्री आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 मंथ। उसी तरह रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आने में आपके मिनिमम 3 मंथ लग जाते हैं। डिपेंड करता है स्टेट पे कि कौन सा स्टेट किस तरह से वर्किंग करता है। मिनिमम 3 मंथ लग जाते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जैसा मैं स्क्रीन पर आपको शो करवा रही हूँ। इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और आपका पूरा एड्रेस होता है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाएँ तो अपना जो एड्रेस है वो बिल्कुल करेक्ट डालें। नहीं तो अगर 3 मंथ तक आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया तो एक बार यूनिवर्सिटी में कॉल ज़रूर करें। यूनिवर्सिटी का या फिर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहाँ पर कॉल ज़रूर करें। और वो कॉल आपको कहाँ पे मिलेगा, इनके ऑफिशियल साइट पे होता है, जहाँ पर आप मतलब इनकी जो फार्मेसी के जो भी स्टेट वाइज आपके पास वेबसाइट है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो एक बार 3 मंथ के अंदर आप फ़ोन करके ज़रूर पूछें। तो आपका उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है, प्लस आपकी पीपी आती है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पीपी क्या होती है आपकी, जो पीपी होती है वो आपका एक फार्मेसी प्रोफेशनल प्रोफाइल होता है, जिसके अंदर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि आप इतने टाइम तक क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे थे, आपका मतलब जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, या फिर आपने कोई सीपी वगैरह अटेंड की है तो उसके बारे में आप इसमें बता सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें आपके पास पहुंच गई, बाय पार्सल ही पहुंचेंगी। अगर नहीं पहुंचती है तो एक बार अपने जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर कॉल करें, या अपने जो पोस्ट ऑफिस में है कॉल करके पूछे। कई बार पोस्ट ऑफिस से भी आपके सामान आप तक पहुँचाए नहीं जाते। ये मेक श्योर करें कि आपका जो एड्रेस हो, ईमेल आईडी प्लस आपका जो एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये करेक्ट। थर्ड जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने करा है वो है कि माइग्रेशन का, कि क्या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को माइग्रेट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो प्रोसीजर क्या है। जी हाँ, आप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को माइग्रेट कर सकते हो किसी भी स्टेट के लिए। जितनी भी हमारे इंडिया में स्टेट है, आप कहीं भी स्टेट के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेशन करने से पहले कुछ आपको मैं बातें बताऊंगी, उसके बाद ही माइग्रेशन करें। सबसे पहली बात यह है कि ये आप जान लें कि आप माइग्रेशन क्यों करना चाहते हो। क्या आप उस दूसरे स्टेट में वर्किंग करना चाहते हो एज अ फार्मासिस्ट। अगर आप वहाँ पर किसी और के अंडर काम करना चाहते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप किसी की शॉप में जा रहे हो, आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको नीड नहीं है माइग्रेशन की। आप ऐसे ही एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पर काम कर सकते हो। आपको डिग्री की जो होता है, अपनी डिग्री उनको बतानी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरे स्टेट में जाकर अपनी मेडिकल स्टोर खोलना या अपनी शॉप खोलना, तो उस केस में आपको माइग्रेशन की नीड होती है, क्योंकि आप उस स्टेट के थ्रू पैसा कमाएंगे तो आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही रूल्स फॉलो अप करने पड़ते हैं। साथ ही साथ उस स्टेट को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। जिस तरह से आप एक पहली स्टेट में रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हो, उसी तरह आपको उस स्टेट के लिए भी अलग फीस देनी पड़ेगी। हर एक स्टेट की अपनी अपनी फीस होती है। तो माइग्रेशन से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिस स्टेट में आप माइग्रेट हो रहे हो वहाँ की फ़ीस कितनी है। उसके बाद सेकंड है कि माइग्रेशन जो आप करवा रहे हो, माइग्रेशन करने से पहले आप जिस स्टेट में हो वहाँ पर जो आपकी रिन्यूअल डेट है उसको अपडेट होने दें। जैसे मान लीजिए मैं एचपी की हूँ और मुझे दिल्ली में काम करना है, तो मैं पहले अपने एचपी का रिन्यूअल डेट को अपडेट कर दूंगी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं दिल्ली में जा रही हूँ, वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड लग गया या मेरी एक्सपायरी हो गई रिन्यूअल डेट की, तो मुझे वहाँ पर फाइन पे करना पड़ेगा। तो बेहतर है पहले मैं अपने जो पहले स्टेट में है वहाँ पर रिन्यूअल करवा दूँ, उसके बाद माइग्रेट करूँ दूसरे स्टेट के लिए। जैसा मैंने बोला, हर स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो अलग अलग होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको स्टेट में जाकर मेडिकल स्टोर ओपन करना या होलसेल में काम करना है तो ही आप माइग्रेशन करें। और अगर आप वहाँ पर मतलब परमानेंटली सेटल भी होना चाहते हो तो ही माइग्रेशन करें, वरना आपको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में भी आपके रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट के माइग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मेडिकल स्टोर खोलना हो तभी उसे माइग्रेट करें। अब बात करते हैं माइग्रेशन किस तरह से करें। देखिए, माइग्रेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। इसके 2 प्रोसीजर हैं, जो आपको ठीक लगे उस 2 प्रोसीजर में से किसी को भी आप फॉलो अप करें या दोनों ही प्रोसीजर को एक बार कंफर्म करें। फर्स्ट वन है कि आपको, मैंने जैसा बोला, आपका जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है फार्मेसी काउंसिल की, वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट में अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस कॉल करके पूछें। हो सकता है प्रोसीजर सब स्टेट का अलग अलग हो, ठीक है।
नीड क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन की? एक तो आपकी फार्मेसी आपके पास ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ आपके पास ये भी होना चाहिए कि रिन्यूअल डेट कब तक है और आप कितना पहले किस स्टेट में वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है? थर्ड वन है आपकी एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मोस्टली आपने इस सर्टिफिकेट के बारे में सुना ही होगा। जिस भी स्टेट में आप अपना सर्टिफिकेट लगवा रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बात करनी है, एनओसी और वहाँ से लेनी है। एनओसी में क्या होता है, एनओसी में आपको बताता है कि आपका जो बैकअप है आपका क्लियर है। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, एक स्टेट में कुछ फार्मासिस्ट ने गड़बड़ी की हो, ठीक है, या कुछ उसने कुछ किया हो, उसका एक्सपायर हुआ हो या कुछ चीज़ें हुई हो, तो एकदम से वो दूसरा स्टेट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको एनओसी की नीड होती है। ये आपका एक क्लीन चिट आप कह सकते हैं कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, प्लस आपके ऊपर कुछ भी मतलब आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी है, तो भी आप माइग्रेट कर रहे हो, तो एनओसी की नीड होती है और ये आपकी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल आपके पास देती है। तो ये लेकर आपको जिस भी स्टेट में आपने जाना है वहाँ के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर बात करनी है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है कि मैं और कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। मेन तो यही होता है कि आपके ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट और एनओसी की नीड होती है, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। और अकॉर्डिंग टू उस स्टेट के जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको फॉलो करने होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जितना रजिस्ट्रेशन फीस है उतनी आपको पे करनी होती है। बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है, आप ये कर सकते हो ईजिली। आप अपनी फार्मेसी जो थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप किस तरह से होलसेलिंग का काम स्टार्ट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, या आप किस तरह से मेडिकल स्टोर ओपन करें, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, किस तरह से करना चाहिए, होल प्रोसीजर क्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आप मुझे मैसेज कमेंट वगैरह करोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। तब तक आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी, और जितने भी मुझे क्वेश्चन आए थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए।